शशि थरूर कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता हैं। अक्सर पार्टी लाइन से अलग बोलते हैं, लेकिन पार्टी बुरा नहीं मानती। अब शशि थरूर ने बोला है कि वो भी पार्टी लाइन से अलग हैं, लेकिन उसमें एक ट्विस्ट है जो कांग्रेस और इंडिया गठबंधन का जोश हाई करने वाला है। इसका जोश बढ़ाने वाला भी है। उन्होंने क्या कुछ अपने बयान में कहा है कि इंडिया गठबंधन का जोश हाई हो जाएगा, आपको इस वीडियो में बताते हैं। जिस दिन मणिपुर से राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा 2 की शुरुआत कर रहे थे, उसी दिन केरल के लिटरेचर फेस्टिवल में शशि थरूर लोकसभा चुनाव पर भविष्यवाणी कर रहे थे। बीजेपी पर शशि थरूर ने भविष्यवाणी के 2 पार्ट किए हैं। पार्ट 1 में शशि थरूर ने यह कहा है कि बीजेपी के सबसे बड़ी पार्टी बनने की भविष्यवाणी है कि वो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन जाएगी। भविष्यवाणी का दूसरा पार्ट यह है कि बीजेपी के सीटें कम हो जाएगी, बहुमत भी नहीं मिलेगा। जब सीटें कम होगी तो बीजेपी पर एनडीए सहयोगियों का विश्वास कम होगा। यह भी हो सकता है कि बीजेपी के सहयोगी विपक्षी गठबंधन का समर्थन करें। थरूर को लगता है कि बीजेपी की सीटें घटते ही एनडीए टूट जाएगा और वो इंडिया के साथ आ जाएगा। If we are able to unite in a constructive way against the BJP in a number of seats, I am very confident we can bring them down below the majority mark, because in 2019 they did so well that it will be difficult for them to match that target. That every part of the country does matter, and if the Prime Minister finds it useful to spend some time in our state, all of us Malayali should welcome that. I am not sure that the Malayali voter, even those who may be enthusiastically turning out to greet their Prime Minister, will vote only on the basis of seeing a Prime Minister on the road. I mean, the road show might be a success, but that doesn't mean that everybody who waves at the Prime Minister is going to vote for him or his party. शशि थरूर कह रहे हैं कि बीजेपी ने 2019 में बहुत अच्छा किया था, लेकिन वैसा प्रदर्शन अब नहीं हो पाएगा। कांग्रेस कई राज्यों में जीरो थी, लेकिन इस बार अच्छा करेगी। ऐसे अब सवाल ये उठता है कि ऐसे कैसे होगा। इस सवाल पर थरूर का कहना है कि इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग से ऐसा संभव हो सकता है। कुछ राज्यों में सभी विपक्षी दलों के बीच सहमति हो सकती है और विपक्ष के खिलाफ एक उम्मीदवार हो सकता है, जबकि किसी किसी राज्य में 2 या 3 उम्मीदवार हो सकते हैं। अगर इंडिया अलायंस राज्यों में सीट शेयरिंग का समझौता ठीक से कर लेता है तो विपक्ष को हार से बचाया जा सकता है। Congress got 0 seats in Haryana, 0 in Rajasthan, 1 in Madhya Pradesh, 1 in Bihar. We just had and only 1 in Karnataka. So there were a number of states where we did our worst ever performance, and we are definitely going to do better this time in all those states. Similarly, if you look at Himachal, if you look at Madhya Pradesh, I'm confident we're going to get a few unexpected seats. Karnataka, we're going to get more than a handful, because we are the government and we're very popular there. And Telangana, we've now come to power. There's a good groundswell of support. I'm sure we will do very much better than 2019 in a number of states. शशि थरूर ये भी कह रहे हैं कि उनका भविष्यवाणी के पीछे लॉजिक है। हालांकि जब शशि थरूर बीजेपी के सीटें कम होने की भविष्यवाणी कर रहे हैं, उसी समय बीजेपी इस तैयारी में जुटी है कि उसकी सीटें 400 के पार हो जाएगी और वोट शेयर भी 50% से ज्यादा हो जाएगा। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए बन रहे माहौल से ज्यादा, सबसे ज्यादा उम्मीदें बीजेपी ने अभी बांध रखी है कि बीजेपी जिस हिसाब से राम मंदिर के लिए माहौल तैयार कर रही है, लोकसभा चुनाव में उसे बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। केरल लिटरेचर फेस्टिवल में एक दिन पहले शशि थरूर तमिल मैगजीन तुगलक के सालाना कार्यक्रम में गए थे। बीजेपी समर्थक एस गुरुमूर्ति और तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष अन्नामलाई भी शशि थरूर के साथ मंच पर थे। उस कार्यक्रम में शशि थरूर ने कह दिया कि प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम मोदी राजनीति लाभ के लिए कर रहे हैं। The 22nd of January for an incomplete temple is a date chosen by a Prime Minister for his own political benefit ahead of the elections. Let's be very honest about that. And therefore, to go there for that function, where the starring role is with the Prime Minister and the priests and pujaris and purohits are merely sort of playing supporting roles,
and in a temple which is still under construction in many places is to many of us a very troubling act. It is a purely political act. राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले लोकसभा चुनाव को लेकर कुछ ओपिनियन पोल भी आए थे, सर्वे भी आए थे। उसमें एक बात दिख रही है कि कांग्रेस से तो कहीं आगे है बीजेपी, लेकिन 400 सीटों तक और 50% वोट शेयर तक शायद न पहुंच पाए। यह भी संभव है कि 2019 के मुकाबले बीजेपी या एनडीए की सीटें कम हो सकती है। 13 दिसंबर को टाइम्स नाउ ईटीजी ने एक सर्वे किया था। सर्वे में एनडीए की सीटें 323, इंडिया की सीटें 163 बताई गई थी और अन्य को 57 सीटें मिलने का अनुमान निकाला गया था। 25 दिसंबर को एबीपी न्यूज सी वोटर ने एक सर्वे किया जिसमें बताया गया कि एनडीए को 295 से 335 सीटें मिल सकती है, इंडिया गठबंधन को 165 से 205 सीटें और अन्य के खातों में 35 से 65 सीटें जाने का अनुमान था। इन दोनों सर्वे में बीजेपी एनडीए के साथ 350 का आंकड़ा पार नहीं कर रही है। वोट शेयर भी 50% पार नहीं कर पा रहा है। एनडीए के साथ बीजेपी तीसरी बार भी सरकार बनाने की तरफ है, लेकिन उसकी सीटें 2019 का आंकड़ा न तो दोहराते या फिर आगे बढ़ती दिख रही है। अब देखने वाली बात यह भी होगी कि शशि थरूर की भविष्यवाणी लोकसभा चुनाव को लेकर कितना सच हो पाता है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।